जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोदी जी के पास केवल 2 दिन यानी 48 घंटे, लेकिन ये 48 घंटे मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। इसका कारण क्या है? केवल मोदी जी के पास क्यों केवल 48 घंटे ही हैं? मोदी जी का क्या प्लान है इन 48 घंटों के पश्चात करने का? क्या मोदी जी अपने टीम के साथ आने वाले समय की चुनौतियों को फेस करने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है? मोदी जी की प्लानिंग किस प्रकार देश में भी भूचाल ला सकती है? क्या कहते हैं उनके सितारे? आर या पार की लड़ाई के मूड में क्यों मोदी जी अब उतर गए हैं उस रण क्षेत्र में जहां से पीछे की ओर मुंह करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, यानी आगे की ओर ही उन्हें बढ़ते जाना है। जो उनकी कुंडली इस समय दिखाई दे रही है उनके दशाओं के अकॉर्डिंग। आज सारी बातें मोदी जी के बारे में एवं अपने देश के बारे में भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। डेफिनेटली ये समय चैलेंजिंग है पूरे विश्व के लिए। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। इसलिए इस समय जब बुद्धदेव हो गए हैं वक्रीय, जो हैं ज्ञान के कारक, हमारी बुद्धि के कारक, व्यापार के कारक, कैरियर के कारक, यदि वो वक्रीय हो गए हैं, डेफिनेटली उसका असर लोगों की सोच पर, लोगों की बोली पर, वाणी पर पड़ता ही है। किस प्रकार वो भी बताने जा रही हूँ, ताकि मेरी बात और अच्छी तरह आप लोगों के समक्ष क्लियर हो जाए। लेकिन इसके साथ ही इस समय गुरुदेव अस्त हो चुके हैं। प्रत्येक जीव के कारक गुरुदेव, धन के कारक, ज्ञान के कारक, आध्यात्म के कारक, हर चीज़ के कारक, हमारे जीवन में जो भी कुछ अच्छा होता है उन सब के कारक गुरुदेव बृहस्पति इस समय अस्त अवस्था में है। उसकी भी जो उसका प्रभाव है वो भी हमारे जीवन में, मोदी जी के जीवन में, देश पर उसका प्रभाव एवं पूरे विश्व पर पड़ेगा। लेकिन आज केवल अपने देश की बात करनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 48 घंटों के पश्चात मचेगा वो घमासान, होगा तैयार, है तैयार वो महायुद्ध, जिसके लिए क्या मोदी टीम ने अपने अस्त्र को तैयार कर लिया है। जी हाँ, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मास्त्र और ना जाने क्या क्या बड़ी तैयारी के साथ मोदी जी ने अपनी टीम तैयार की है। लेंगे बड़े फैसले ठीक 48 घंटों के पश्चात, वो फैसले जिनके कारण विपक्ष में मचेगा घमासान। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस समय बुद्धदेव चूँकि अस्त हैं, लोगों की बुद्धि सही काम नहीं करती है और हमारे देश में सनातनियों के ऊपर जो प्रहार होता है या उन्हें लेकर हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान होता है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू ही जिम्मेदार हैं। इस्लाम को या मुसलमान को आप बाद में दोष दें, हम बाद में दोष दें तो अच्छा होगा। किस प्रकार मैं बताने जा रही हूँ। यदि हिंदू नेता ही अधूरा ज्ञान रखता हो कांग्रेस का, जिसने अभी एक दिन पहले ही यानी 16 तारीख को ही एक ऐसा बयान दे दिया है कि लग रहा है कि पढ़ा लिखा इंसान भी क्या ग्रहों की चपेट में आकर, बुद्धदेव चूँकि वक्रीय हैं, क्या अज्ञानता की भाषा बोल सकता है? उसका प्रमाण सामने है। संस्कृत वो भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत से ही हिंदी भी निकली है। संस्कृत भाषा हमारे देश की भाषा है, हमारे देश की संस्कृति है। लेकिन संस्कृत को ही लेकर यदि कहा जाए ये कि विदेशी भाषा है जैसे कि इंग्लिश, तो इसे आप अधूरा ज्ञान नहीं कहेंगे और वक्रीय बुद्ध के कारण ज्ञान पर पर्दा पड़ना, इसे नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? मैं तो इसे यही मान रही हूँ कि वक्रीय बुद्ध के कारण उनकी अक्ल सही तरीके से काम नहीं कर रही है और कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। क्योंकि एक ऐसा बयान कि हिंदी और उर्दू ये हमारे देश की भाषा है, लेकिन संस्कृत जो है वो विदेशी भाषा है अंग्रेजी के साथ। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि मौलाना ने, वो भी इसी समय बात हुई, मौलाना का वो बयान, अक्सर मौलाना है जब टाइम टू टाइम
बयान देते रहते हैं। तो वो बयान श्री कृष्ण को लेकर कि श्री कृष्ण थे मुसलमान और 5 टाइम वो नमाज पढ़ते थे। अब कहाँ से उन्होंने पढ़ लिया और जिस श्लोक का उन्होंने उदाहरण दिया उस श्लोक का मतलब ही कुछ और है, उन्होंने तोड़ मरोड़ कर, क्योंकि बुद्धदेव वक्री हैं तो सही तरीके से लोग अपनी बात को पेश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी नज़रों में श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं बल्कि वो मुसलमान और 5 टाइम के नमाज पढ़ने वाले, और इसलिए श्री कृष्ण को हिंदू देवी देवताओं के कैटेगरी में, भगवान की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी भगवत गीता के उस श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, योगी को कैसा जीवन जीना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से योग करना चाहिए और हर उनका जो पार्ट है बॉडी का उन सबको योग करना चाहिए। कुछ अलग बातें वो आप लोग न्यूज़ में देख लें, लेकिन किस तरह की बातें, मतलब मौलाना है तो आप कुछ इस तरह की बातें करेंगे और हमारे देश की संस्कृत भाषा को विदेशी बता देंगे, मतलब कुछ भी बताया जा रहा है। प्लस हैदराबाद में भी एक हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए न सिर्फ प्रेशराइज किया गया बल्कि उसे घर में होमवर्क दिया गया। तो ये हो क्या रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हिंदू जागरूक नहीं है। वो हिंदू बच्चा है, मुस्लिम स्कूल में वो क्यों पढ़ने गया? उनके माता पिता ने जब देखा कि दुनिया में क्या चल रहा है हिंदुओं को लेकर, तो क्यों डाला ऐसे स्कूल में? तो यानी हिंदुओं की ही गलती हिंदुओं के विनाश का कारण है। ये जो राम मंदिर में जिन्होंने भी चोरी की वो हिंदू ही है, मुसलमान तो है नहीं। चोरी किया, क्या उन्हें नहीं पता था कि राम जी देख रहे हैं? कि राम जी को पत्थर मान लिया था, भगवान नहीं माना, नाम के कारण केवल तिलक लगाया कि भाई हम राम राम जप रहे हैं, लेकिन राम राम जपने के पीछे छुरा लेकर घूम रहे हैं और अपनी झोली भर रहे हैं, भर भर के प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। वो सारे भी हिंदू ही हैं। तो हिंदू ही हिंदुओं के विनाश का कारण। जब तक ये हिंदू खत्म नहीं होंगे जो कि खुद अपने देश की नींव खोखली कर रहे हैं, तब तक युग परिवर्तन सही मायनों में हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आती हूँ मेन मुद्दे पर, क्योंकि आप लोग कहेंगे मैम आप दूसरी बातें करने लगी, तो चलिए बताना ज़रूरी है आप लोगों को कि हमारे देश में हो क्या रहा है। ये समय मोदी जी की कुंडली ये दिखा रही है कि उनके लाइफ में 20 तारीख के पश्चात चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ऑलरेडी अभी चल ही रहे हैं। ये साल ही उनके लिए चैलेंजिंग टाइम लेकर आया है, लेकिन वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए कितना तैयार है अब वो जान लीजिए। 20 जून वो तारीख, 20 जुलाई वो तारीख जब मॉनसून सत्र स्टार्ट होने वाला है। विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं मोदी जी पर प्रहार करने के लिए। अमित शाह जी तैयार हैं। राज्यसभा में सबसे पहले वंदे मातरम बिल को पास करवाना है, इसके लिए अमित शाह जी ने तैयारी कर ली है, क्योंकि बोला गया है लेकिन स्कूल मान नहीं रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स मान नहीं रहे हैं। तो ये सबसे पहले, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष जो हावी होगा उनके ऊपर वो एक नीट पेपर लीक मामला जवाब देना है। दूसरा ज्वलंत उदाहरण राम मंदिर चोरी घोटाला किस प्रकार हुआ है, कितने बड़े लेवल पर, उसमें बख्शे नहीं जाएंगे मोदी जी और टीम, तो उसका जवाब क्या देना है वो भी उनको जवाब देना है। प्लस जो लगातार मंदिरों में घोटाले होते चले जा रहे, केवल राम मंदिर नहीं बल्कि बद्रीनाथ मंदिर में भी हुआ है, तो वहाँ पर प्लस एक और धाम में भी हुआ है, बुटाटी धाम, वहाँ पर भी घोटाला हुआ है। तो इन सब के कारण मोदी जी को तो घेर लिया जाएगा। लेकिन अब जो वो बिल लाने वाले हैं उस पर भी विपक्ष चाहेगा कि वो बिल पास न हो सदन में, या तो वॉकआउट कर जाएंगे या तो सभी विपक्षी पार्टियां उनको अपना सपोर्ट नहीं देंगी। लेकिन मोदी जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, सारे बिल तो वो पास नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो भी समय की नज़ाकत को समझते हुए, चैलेंजिंग टाइम को भांपते हुए, अपने ज्योतिष के परामर्श पर कुछ एक बिल पास करने में सफल हो जाएंगे। ये मेरी गणना कहती है, मोदी जी की कुंडली को देखकर, प्रेजेंट महादशा को देखकर जो उनकी कुंडली में चल रही है, कि वो सारे बिल
फेल हो जाए, पास नहीं हो पाए, विपक्ष की जीत हो, ऐसा नहीं होगा। मोदी जी ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। 20 जुलाई पास या फेल, मैं कहूँगी पास होंगे। 20 जुलाई नहीं, उसके आने वाले समय में भी मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले। अपनी सीट छोड़कर सबने कह दिया है कि वो सीट छोड़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की भी तैयारी, उस बिल को लाने की बड़ी तैयारी है ताकि 2029 में हो सके वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन अभी इस बार होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन मोदी जी लाएंगे। बड़े बड़े संशोधन करने वाले हैं संविधान में, कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी, कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तो सारे बिल फेल हो जाएं, सब कुछ में वो सारी चीज़ों में असफल हो जाए, ये प्रेजेंट टाइम उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई दे रहा है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उनकी कुंडली में, क्योंकि वही करने वाले हैं, सब कुछ करता धरता वही। और जो हमारे देश की कुंडली कहती है भूचाल बड़ा, जगह जगह आंदोलन होंगे, जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन, ये अखिलेश यादव हैं, अच्छी तरह हमला बोला जाएगा, तैयारी बड़ी है। ऑलरेडी सोनम वांगचुक देखिए आप तैयारी करके बैठे हैं, भूख हड़ताल, ताकि सरकार को फोर्स किया जा सके शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन के लिए, जो नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे बदलाव यानी अपने टीम में वो बदलाव करने वाले हैं, उसका भी बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। एवं कई इम्पॉर्टेंट बिल, महिला आरक्षण बिल है और भी कई बिल हैं, वो लेकर आने वाले हैं। तो उन सब की चर्चा मॉनसून सत्र में, लेकिन विपक्ष उनको घेरेगा, जवाब देना उनको पड़ेगा, क्योंकि सरकार वही चला रहे हैं। तो इस समय घमासान मॉनसून की जो बारिश और उपद्रव आप सदन के बाहर देख रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा भयंकर मॉनसून का असर मॉनसून सत्र में दिखाई देगा। लेकिन हार मोदी की नहीं होगी। कुछ एक बिल हो सकता है वोटिंग उनके अगेंस्ट जाए, लेकिन सारे बिल उनके अगेंस्ट जाएंगे, वो सफल ही नहीं होंगे, ज़ीरो पे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 20 जुलाई की अग्नि परीक्षा में मुझे दिख रहा है मोदी जी होंगे सफल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।